हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉ ललित में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हनाफी स्कूल क्या होता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मलाकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ क्या होता है। आप जैसे ही आप जानते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद जो उनके मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो उनके अनुयायी हुए थे, तो जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी मलिकी स्कूल में। जो मेन उनके अनुयायी थे ये थे उमर इब्न खदम, आयशा बेगम जो उनकी यंगेस्ट वाइफ थी, जियाद इब्न ताबित, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास। जो प्रॉफेट मोहम्मद ने जो अपने लॉ दिए थे या सिद्धांत दिए थे, जो अपने थॉट्स वगैरह दी थी, वो ग्रहण की उनके अनुयायियों ने। इन अनुयायियों से ये तो सिद्धांत फॉलो, इनके सिद्धांत फॉलो किए अब्दुल्ला, उर्वाहा, कासिम, सैयद, सुलेमान, खदीजा, सलमान इब्न अब्दुल्ला। एंड उनके बाद इब्न सना, शाब, नाफी, अब्दुल जिनाद, या इब्न सैयद और रबिया। रबिया के बाद ये फाइनल पहुंचे इमाम मलिक के पास, जो वो कौन थे, फाउंडर थे मलिकी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ के। और इनका जो इमाम मलिक है, इनका जो जन्म हुआ था मदीना सिटी में हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद की भी बॉर्न जन्म स्थान था। इसको हम मदानी स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मदानी स्कूल भी कहते हैं। इसके अलावा जो ये स्कूल था, जनरली बिलीव करता था जो प्रॉफेट मोहम्मद उनकी जो ट्रेडिशंस बना के गए हैं, सिर्फ उनके रूल्स को, सिद्धांत को सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करता था। जो इनका इस मलिकी स्कूल की थिंकिंग ये थी कि जो भी समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। उनका सोल्यूशन जो प्रॉफेट मोहम्मद अपने ट्रेडिशंस दे के गए, उन्हीं के बेस पे उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर उन्हीं ट्रेडिशन के बेस पे भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो उनको फॉलो करना चाहिए इजमा एंड कियास। तो इन दोनों इजमा और कियास के अगर की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना चाहिए। अगर उनके बाद भी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं निकलता, तो जो भी है प्रैक्टिकल, इसके अलावा एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी, प्रैक्टिकल डे टू डे जो प्रॉब्लम्स निकलती थी उनकी प्रैक्टिकल वे में भी उसका सोल्यूशन निकालने पे विश्वास रखते थे। अगर उनका ये बिलीव था कि अगर इन सब से भी अगर जो सोल्यूशन नहीं निकलता, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाए ताकि एक सही निर्णय दे सके। तो इनकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक थी किताब उल मुवत्ता, जिनमें इनके सब ट्रेडिशन, जो मलिकी स्कूल के ट्रेडिशंस है, वो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इमाम शफी थे उनके अकॉर्डिंग, अगर कुरान के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो इस्लामिक लॉ की, वो है किताबुल मुवत्ता, ठीक है। ये तो है हुआ मलिकी स्कूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इमाम मलिक। हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे इमाम मलिक की हिस्ट्री। वो कहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। जो इमाम मलिक बॉर्न इन मदीना सिटी ऑफ 713 AD, जो इनका जन्म हुआ था मदीना सिटी में हुआ था, जो प्रॉफेट मोहम्मद की भी जन्म वाला शहर था। कौन से सन में हुआ, 713 AD। और बॉर्न इन द सिटी ऑफ मोहम्मद, एंड वहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, अपनी जो कुछ भी शिक्षा वगैरह थी, जो उन्होंने मदीना सिटी में ही रहकर अपनी कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया लॉ और रिलीजन में इन द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट मस्जिद ए नबवी। जो उन्होंने जो इस्लाम का जो धर्म था, उसके जो कानून थे और धर्म के बारे में जो एक लेक्चर दिया था, मॉस्क ऑफ प्रॉफिट जो थी, जिसमें दिया था, जो मस्जिद थी मस्जिद ए नबवी। उसके बाद उन्होंने हादिद जो है, हादिद की शिक्षा ली। किससे? अब्दुल रहमान से, इब्न हरमुज से, नजी इब्न जगवान से, सैयद हाई और सैयद से। और फिक्र की जो शिक्षा ली रबीस इब्न फारूक से। तो इन्होंने अपने लेक्चर्स जो थे हदीस और उस पे फिक्र पे जब तब देना चालू किए जब इनको परमिशन मिल गई। जो 70 जूरिस्ट थे जिनको जिनसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जब तक इन्होंने ये परमिशन नहीं दे दी उन 70 जूरिस्ट ने की कि आप लेक्चर्स नहीं दे सकते, जब तक उन्होंने अपने कोई भी लेक्चर और अपनी जो नॉलेज था
उसको उसका विस्तार नहीं किया। उसकी परमिशन मिलने के बाद ही उन्होंने लेक्चर्स देना स्टार्ट किए हादिस और फिक्र पे। और इनके बारे में एक है कि ये बहुत ही मतलब कि जो भी डिसीजन देना होता था वो बहुत सोच समझ के देते थे। अगर इनको कुछ डाउट होता था कि कोई मैं डिसीजन दूंगा उसमें मेरे को श्योरिटी नहीं है या इसके अंदर कुछ डाउटफुल है, तो वो उसके लिए साफ मना कर देते कि मैं इस बार में कुछ मत नहीं दे सकता। और उसके बाद एक चीज़ इनके बारे में ये भी कहा जाती है कि इन्होंने जो मोहम्मद नफीस था उसका सपोर्ट किया था। ये इनकी एक खास बात ये थी कि किसी भी पॉलिटिकल चीज़ के या राजनीतिक दबाव में कभी भी नहीं आते थे। उसी का एक उदाहरण है, उन्होंने एक सपोर्ट किया था मोहम्मद नफीस को बाय हिज फतवा, जो अगेंस्ट कैलिफ मंसर अब्बासी जो एक कैलिफ थे उनके अगेंस्ट में फतवा जारी करके मोहम्मद नफीस का सपोर्ट किया था। और उसका सपोर्ट करने के लिए और उनके अगेंस्ट में फतवा जारी करने के कारण उनको 70 कोड़े मारे गए थे। किसके द्वारा? जफ़ार अब्बासी, जो कि भाई था कैलिफ मंसार अब्बासी का। जैसे ही उनको मंसार अब्बासी को इस बारे में पता चला कि उनको 70 कोड़े मारे गए हैं, तो उन्होंने इसके लिए उनसे माफ़ी मांगी और उनको इराक विजिट करने के लिए इमाम मलिक को इराक विजिट करने के लिए कहा, पर इमाम मलिक ने विजिट करने से मना कर दिया। आफ्टर जैसे कुछ समय बाद जो थे कैलिफ मंसार अब्बासी, उन्होंने हज की यात्रा की, वहाँ पे वो उनसे मिले इमाम मलिक से और उनका बहुत ही सम्मान किया। उनकी बहुत ही 85 साल की एज में इनकी डेथ होगी, मदीना में ही डेथ हुई इनकी। उसके बाद उनको इन अल बाकी में उनको दफना दिया गया। अब इतना हमने पढ़ा हनाफिस। अब हमने पढ़ा मलिक स्कूल के बारे में, इमाम मलिक के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे शैफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू।